नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो धूम 89.6। मैं हूं आरजे राघव। स्वागत करता हूं आप सभी का प्रोग्राम उजाले की ओर में। और दोस्तों, आज के प्रोग्राम उजाले की ओर में हम बात करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं होम्योपैथी के बारे में। होम्योपैथी है क्या, आप इसमें कैसे करियर बना सकते हैं, इसके बारे में भी। और इस विषय में बात करने के लिए आज हमारे साथ फ़ोन पर मौजूद हैं डॉक्टर ख्याति पटेल। ख्याति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो धूम के प्रोग्राम उजाले की ओर में। जी धन्यवाद। और जैसा कि आप डॉक्टर हैं, होम्योपैथी में डॉक्टर हैं, तो आज के प्रोग्राम में हम जानेंगे होम्योपैथी के बारे में। सबसे पहले जानना चाहते हैं आपके बारे में कि आपने कहाँ से होम्योपैथी की पढ़ाई की। क्या शुरू से आपका सपना था कि मुझे डॉक्टर बनना है होम्योपैथी में? आप अपने बारे में हमें और हमारे श्रोताओं को कुछ बताएं। जी जैसा कि मैं डॉक्टर ख्याति पटेल यहीं रायगढ़ से ही हूँ और मेरा स्कूल टाइम हुआ है ये महर्षि स्कूल से। पहले तो केंद्रीय विद्यालय में 10th तक मेरा हुआ, फिर 12th मेरा महर्षि में हुआ। और तब से मेरा एक ड्रीम था कि मुझे डॉक्टर बनना है। एक्चुअली ये मेरे फादर का सपना था, तो उन्होंने ये डिसाइड किया था कि अपनी बेटी को बनाना है करके। तो मैंने उन्हीं के लिए बहुत हार्ड वर्क किया और अपने पापा का ड्रीम कंप्लीट करने के लिए मैं डॉक्टर बनी। जी, और हमें एक नई डॉक्टर मिली। होम्योपैथी चुनने की क्या खास वजह थी? जी एक्चुअली मेरे को वैसे तो पीएमटी के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना रहता है, तो ऐसा नहीं है मैं करती, बट बहुत ज़्यादा उतना वो नहीं करना था। तो इसीलिए 12th में मेरे अच्छे मार्क्स आए थे और मेरा कॉलेज से ही मेरा कॉल लेटर आया वहाँ से। और फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं ज़्यादा एमबीबीएस के लिए उतना ज़्यादा नहीं करती, इधर ही होम्योपैथी के लिए कर लेती हूँ। जी, और आपने होम्योपैथी में पढ़ाई की। अब हम जानना चाहते हैं होम्योपैथी के बारे में। ये क्या है, क्या इसके फायदे होते हैं और बाकियों से कैसे अलग है ये? होम्योपैथी ऐसा ट्रीटमेंट है जिसका एक पैथी है, एक लॉ है, लाइक क्योर्स लाइक। जो जैसे सामान को सामान काटता है वैसा ही इसका लॉ है। डॉक्टर हैनीमैन इसके डिस्कवरर हैं, तो उन्होंने इसका डिस्कवर किया था ये लॉ। सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, दैट मीन्स लाइक क्योर्स लाइक। जो जैसा है, जो बीमारी जिससे क्रिएट होती है वही वो उस बीमारी को उसका खत्म भी करता है। हम कह सकते हैं कि जड़ में काम करते हैं, जिस वजह से बीमारी आई है और उसका इलाज ही वैसे किया जाता है। तो किस प्रकार से इलाज किया जाता है और पहचानने के क्या तरीके रहते हैं इसमें? उसके जैसे एलोपैथी में या फिर अदर पैथीज में ऐसा कहा जाता है मेरे को ये बीमारी है, वो बीमारी है। तो हम लोग में इसमें होम्योपैथी में टिपिकल वो बीमारी का नाम नहीं दिया जाता। हम लोग में इसमें अकॉर्डिंग टू द साइन एंड सिम्टम्स हम उसके जो पेशेंट है उसकी कंडीशन को समझते हैं और उसके हिसाब में उसको मेडिसिन जो है उसका प्रिस्क्राइब किया जाता है। जी, मुख्यतः कौन कौन सी बीमारियां रहती हैं, भले आप नाम नहीं दे पा रही हैं, जिनका इलाज अच्छे तरीके से हो सकता है? एक्यूट केसेस का भी है, क्रॉनिक का भी है। क्रॉनिक का तो सबसे जैसे सर्दी खांसी, ये तो नॉर्मल एक्यूट केसेस हो गए, तो इसका ये तुरंत इमीडिएट इसका भी ट्रीटमेंट हो जाता है। लेकिन कई लोग कई सालों से पुरानी बीमारियों से ग्रसित रहते हैं, जिसका उपाय उन लोग ढूंढते ढूंढते थक गए रहते हैं और इलाज करा के। तो इसके लिए ये होम्योपैथी भले टाइम टेकिंग रहता है, बट इसका जो है ट्रीटमेंट बहुत ही इफेक्टिव रहता है, जड़ से ये रोग को खत्म करता है। और इसमें बहुत सारे रोग की बात करें तो अधिकतर हम सुनते हैं मोटापा और वजन से संबंधित, या फिर बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां भी होती हैं, जैसे कैंसर की होती हैं, या फिर कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिसे हम कह सकते हैं कि मानसिक बीमारियां होती हैं, शारीरिक बीमारियां होती हैं। तो इसके बारे में यदि आप हमें और हमारे श्रोताओं को कुछ बताना चाहें तो। मानसिक बीमारियों के लिए भी होम्योपैथी का बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट होता है। और इसमें हम लोग पूरे बॉडी का जो साइन सिम्टम्स हम लोग लेते हैं वो आपका फ्रॉम हेड टू टो ऑल टाइप ऑफ केसेस हम सिम्टम्स देखते हैं और उसमें पूछा जाता है। वो अब खुद से तो बहुत सारे पेशेंट नहीं बताते हैं कि मेरे को ये तकलीफ है, ये है, वो है करके, तो लेकिन तब भी ये एक रिपोर्टराइजेशन एक ऐसा वो रहता है इसमें
जिसमें ऑन द बेसिस ऑफ रिपर्टरी हर चीज का उसमें पूछा जाता है और उसके हिसाब से मेडिसिन सर्च किया जाता है। जी, और यदि हम इसमें करियर बनाने की बात करें, थोड़ा सा प्रोग्राम के रुख को चेंज करते हैं। होम्योपैथी तो आपने बता दिया और लगभग बता भी दिया कैसे इसमें इलाज होता है। यदि कोई होम्योपैथी डॉक्टर बनना चाहे तो उसे क्या विषय लेकर पढ़ना चाहिए, कितने वर्ष का कोर्स होता है और कैसे वो आगे बढ़ सकते हैं? ये इसके लिए डॉक्टर बनने के लिए ये तो है, ये बायो लेना पड़ता है 11th में, और बायो लेकर ही आप +2 अपना कंप्लीट करेंगे। फिर एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। तो पहले तो इसका डायरेक्ट एंट्री हो जाया करता था, बट अब ये नीट जो सारे पैथीज हैं इसके लिए नीट का वो एग्जाम होता है। जैसे एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, नेचुरोपैथी, ऑल टाइप ऑफ जो पैथीज हैं इसमें आपको एंट्री के लिए नीट का एग्जाम देना पड़ता है। ये 12th के बाद में होता है। जी, कितने वर्ष का कोर्स होता है ये 5.5 years का होता है, जिसमें 4 साल आपको 4.5 साल तक आपको ये थ्योरी इसका करना है, और 1 year इंटर्नशिप का होता है, जिसमें ऑल द टाइप ऑफ ट्रीटमेंट, ये मोड ऑफ ट्रीटमेंट, हर चीज को सिखाया जाता है। बच्चे या स्टूडेंट कैसे चयन करें किसी कॉलेज का, किसी यूनिवर्सिटी का? ये छत्तीसगढ़ में तो यहाँ 3 कॉलेजेस थे, बट शायद 2 कॉलेजेस बंद हो गए हैं और एक कॉलेज आई डोंट नो कौन सा है अभी, बट अभी शायद एक ही है यहाँ। अब एक ही है तो वहीं पर कर सकते हैं। आउट ऑफ स्टेट भी जा सकते हैं इसके लिए? आउट ऑफ स्टेट भी जा सकते हैं। और इसमें कोई स्पेशलाइजेशन रहता है क्या? अधिकतर हम देखते हैं कोई सर्जन है, कोई हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, कोई नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, इसमें भी क्या विशेषज्ञता होती है? इसमें नहीं रहता है। इसका बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी कहा जरूर है, बट इसमें सर्जरी को अवॉइड किया जाता है। जी, और कोई स्पेशलाइजेशन रहते हैं? जैसे मैंने जिक्र किया कि हड्डी रोग विशेषज्ञ रहे, जैसे ये तो BHMS बैचलर हो गया। फिर इसके बाद आप चाहें तो MD कर सकते हैं। जैसे ये स्किन केसेस होते हैं वीमेन, और ये पीडियाट्रिक्स भी होते हैं, साइकेट्रिस्ट भी होते हैं इसमें। जी, और पढ़ाई करते समय कौन कौन सी चुनौतियां आती हैं सामने? जो पढ़ने वाले हैं तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं रहती है, सभी पढ़ते हैं, मगर हम ये जानना चाहते हैं किस प्रकार से पढ़ाई होती है, कितने घंटे की क्लासेस लगती हैं और कितना आसान या कठिन होता है किसी विद्यार्थी के लिए? आसान तो नहीं बोला जा सकता, हार्ड ही है, बट क्या उसको समझने के लिए काफी डीपली जाना पड़ता है इसमें। क्या अंग्रेजी माध्यम से पढ़ना जरूरी हो जाता है कि हिंदी माध्यम वाले भी इसे कर सकते हैं? कर सकते हैं, बट इंग्लिश में मोड ऑफ उसका अंडरस्टैंडिंग अच्छा होना चाहिए। जी, अंग्रेजी बहुत जरूरी हो जाती है। अंग्रेजी इज मस्ट। और इसमें और क्या क्या चीज़ें सिखाई जाती हैं? क्योंकि 4 साल के कोर्स में बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती होंगी, तो यदि आप सार रूप में हमें कुछ बताना चाहें तो। फिजियोलॉजी, ये जो बॉडी का मेन स्ट्रक्चर फंक्शन है, ये सब चीज़ तो कंपलसरी है। और फिर सेकंड ईयर में ये पैथोलॉजी बताया जाता है। जी, और फार्मेसी ये सब भी है। 4 साल का इसमें थ्योरी क्लासेस होती हैं, तो मुख्य रूप से क्या क्या चीज़ ध्यान में रखनी होती है, क्या क्या चीज़ की पढ़ाई होती है और कैसे होती है? यदि आप कुछ बताना चाहें, जो भी श्रोता हैं हमारे और स्टूडेंट्स हैं, इसमें यदि करियर बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा उन्हें जानकारी मिल जाएगी। जी, ये फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका रहता है, जिसमें सारी मेडिसिन का ही नॉलेज रखना पड़ता है। और ये होम्योपैथिक फार्मेसी भी रहता है फर्स्ट ईयर में। और ये ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन है एक सब्जेक्ट, जो ऑर्गेनॉन और मटेरिया जो है ये 4 साल रहते हैं। ऑर्गेनॉन में ये टिपिकल इसके प्रिंसिपल्स, रूल्स, रेगुलेशन ऑफ होम्योपैथी, इसके बारे में बताया गया है। और मटेरिया मेडिका तो सारी मेडिसिन के बारे में बताता है। और सेकंड ईयर में रहता है पैथोलॉजी। जैसे फर्स्ट ईयर में फिजियोलॉजी किया, तो सेकंड ईयर में उसके क्या क्या और बीमारियां हैं ये सब का नॉलेज है, दैट मीन्स पैथोलॉजी। और माइक्रोबायोलॉजी रहता है, और FMT रहता है, फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी। और थर्ड ईयर में रहता है सर्जरी और ऑब स्कैनिंग। सर्जरी और ENT, इसका नॉलेज भी बहुत जरूरी है,
और 4th ईयर में रहता है स्टेकिंग रिपर्टरी और कम्युनिटी मेडिसिन और प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन। जी, और जो 1 साल प्रैक्टिस का रहता है उसमें क्या क्या चीजें बताई जाती हैं? ये इंटर्नशिप में स्किन केसेस, पेडियाट्रिक्स, ये सर्जरी इंक्लूडिंग ENT और ऑब्स्कैनी इसके भी रहते हैं, कम्युनिटी मेडिसिन और साइकोलॉजी का भी इसमें बहुत ही ट्रीटमेंट अच्छे से बताया जाता है। जी, अभी आपने बताया इसकी पढ़ाई के बारे में। यदि कोई पढ़ाई अपनी कंप्लीट कर लेते हैं तो आगे चल करके उन्हें कैसे जॉब मिल सकती है, खुद की प्रैक्टिस कैसे करें, क्या इसमें सरकारी नौकरी मिलने की भी संभावनाएं रहती हैं? जी, रहता है। ये जैसे कि BHMS करने के बाद जैसे BAMS हो गया, इसके कंपैरिजन में आप हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं। हॉस्पिटल ज्वाइन करेंगे तो आपको एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट को फॉलो करना पड़ेगा, और अगर आप सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ये अपना होम्योपैथी वाला ही पूरा होता है। इसमें खुद का हॉस्पिटल भी खोल सकते हैं क्या? खुद का खोल सकते हैं, लेकिन उसके हिसाब में मैनेजमेंट अच्छे से होना चाहिए आपका। जी, और आप इसमें बहुत समय से प्रैक्टिस कर रही हैं। आपके नॉलेज में बहुत सारे पेशेंट होंगे जो आपके इलाज से संतुष्ट होंगे, तो किस प्रकार से आप उनका इलाज करती हैं? जी, जैसे कि हमारे प्रिंसिपल हमें सिखाया है कि हमें उनका पूरे साइन ऑफ सिम्टम्स लेने हैं। उसके बाद में जो मेडिसिन है उस ऑन द बेसिस ऑफ साइन और सिम्टम और उसका टोटलिटी ऑफ द सिम्टम हमको देखना रहता है। तो उसके हिसाब से हम मेडिसिन सर्च करते हैं और रिपर्टराइजेशन भी किया जाता है। उसके हिसाब से मेडिसिन देखते हैं हम। जी, और मेडिसिन खरीदने के लिए आपके पास ही मिल जाती हैं या फिर किसी मेडिकल स्टोर में मिलती हैं ये? नहीं, या मेडिकल स्टोर तो उतने है नहीं, लेकिन यहाँ मेरा सेल्फ में क्लिनिक में ही मैंने मेडिसिन रखा हुआ है, और जो पेशेंट आते हैं उनको मैं अपने हिसाब से मेडिसिन बना के उनको मैं देती हूँ। अच्छा, इसमें मेडिसिन बनानी पड़ती है क्या? मतलब जो एलोपैथी में मेडिकल रहते हैं कि सीधे दवाई दे दिए, सुबह लेना शाम लेना, और आयुर्वेदिक में 2-3 दवाई मिला करके एक दवाई बनाई जाती है, तो आपका कैसा रहता है? हमारा एक मेन है सिंगल मेडिसिन पे ज्यादा हम लोग देखते हैं, तो इसीलिए जो टोटलिटी ऑफ द सिम्टम है हम उसको देखते हैं और उसके हिसाब से हम ये मेडिसिन सर्च करते हैं। उसके हिसाब से एक परफेक्ट मेडिसिन जो है पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर देंगे, तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है। जी, और यदि हम नॉर्मल जो बीमारियां रहती हैं उसकी बात करें, सर्दी, खांसी, जुकाम, कितने दिन में राहत मिल जाती है? ये जल्दी मिल जाता है, 2-4 दिन में इसका हो जाता है। डॉक्टर ख्याति पटेल, आपने बहुत बढ़िया तरीके से बात की और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे श्रोताओं को आपकी बातचीत समझ आई होगी और होम्योपैथी की तरफ वो आगे बढ़ेंगे और जो भी स्टूडेंट हैं वो इसमें करियर भी बना पाएंगे। तो दोस्तों, ये था आज का प्रोग्राम उजाले की ओर, जिसमें आज हमने बात की डॉक्टर ख्याति पटेल से, जाना होम्योपैथी के बारे में और कैसे उसकी पद्धति होती है, कैसे पढ़ाई की जाती है, इसके बारे में भी। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये प्रोग्राम उजाले की ओर पसंद आया होगा और होम्योपैथी से संबंधित आपको सही जानकारी भी मिल गई होंगी। तो दोस्तों, इन्हीं जानकारियों के साथ, बातों के साथ आज का ये प्रोग्राम यहीं होता है समाप्त। मगर आप अभी कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए रेडियो धूम 89.6, क्योंकि आपके मनोरंजन की जिम्मेदारी अब है हमारी। नमस्कार।